हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू विदेश फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री की जिसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में फिलिस्तीन भी कहा जाता है। अब बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस और बहुत सारी और एंटिटीज भी हैं जिनके अंडर ये एक डे ज्यूर सोवरेन स्टेट है। मैं आपको स्पेशली ये सोवरेन स्टेट वाली लाइन क्यों बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन। ये इजराइल और पैलेस्टीन का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो कि बहुत साल पुराना है। अरब इजरायली वॉर के बाद देखा गया था कि इजराइल ने मैक्सिमम एरिया कैप्चर कर लिया था, बट आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि स्टेट ऑफ इजराइल, जिसको उस टाइम बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज इसे डिप्लोमेटिकली इसके साथ टाइज इस्टेब्लिश कर रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैलेस्टीन है इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट आज की डेट में नहीं मिल रहा। कोई कंट्री इनको बायलैटरली इतना फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर कोई नेशन है वो इजराइल के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करता है तो उन्हें बहुत सारी न्यूअर टेक्नोलॉजीज उनका एक्सेस मिलेगा। बट अगर कोई स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जो कि आजकल बहुत ही लिमिटेड जोग्राफिकल एक्सपेंस, अपनी 90% ऑफ द टेरिटरी खो चुका है इजराइल को, इनके पास अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। बात करें तो ये एक सोवरेन स्टेट है, ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है और ऑफिशियली इसे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये इसे गवर्न करती है। बात करें इस पीएलओ की तो यूनाइटेड स्टेट्स इसे एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है, विच मीन्स कि वो जो इनकी गवर्निंग बॉडी है उसे एज अ सोवरेन एंटिटी नहीं इस्टेब्लिश करती। बात करें तो ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये दो एरियाज हैं। रिसेंटली यहाँ पर बॉम्बिंग भी हुई थी इजराइल के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी। अब बात करें तो ओनली पार्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इनके पास, क्योंकि 167 आइलैंड्स जो है इसकी ये वेस्ट बैंक में लोकेटेड है और गाजा इसे रूल करती है एक राइवल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं हमास। और हमास को भी बहुत सारी कंट्रीज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखती हैं। अब इंटायरिटी ऑफ टेरिटरी क्लेम की बात करें तो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है इसे क्लेम कर लिया गया है। पहले इजिप्ट ने क्लेम किया था गाजा स्ट्रिप को, जॉर्डन ने कर लिया था नेक्स्ट वेस्ट बैंक को, और उसके बाद हम देखते हैं कि 6 डे की अरब इजरायली वॉर, जहां इजराइल ने हरा दिया था बहुत सारे अरब स्टेट्स को 1967 में। उसके बाद 90% जो इसकी टेरिटरी है वो इजराइल के पास चली गई, जो कि बन गया एक स्टेट ऑफ इजराइल। अब बात करें इसकी पॉपुलेशन की तो हमें देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट 50 लाख लोग जो यहाँ पर रहते हैं। ये फरवरी 2020 के फिगर्स में आपको बता रही हूँ, और इसे रैंक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 121st इन द वर्ल्ड। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमें देखते हैं 1947 में यूएन ने अडॉप्ट किया एक पार्टीशन प्लान फॉर मैंडेटरी पैलेस्टीन, रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अरब और ज्यूइश स्टेट्स और एक इंटरनेशनलाइज्ड जेरूसलम। अब बात करें तो ये जो पार्टीशन प्लान है इसे एक्सेप्ट किया था ज्यूज ने, बट अरब्स जो थे उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और ये अरब्स और ज्यूज का ही एक कॉन्फ्लिक्ट है जो इतने सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से आज देखते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट आज की डेट में भी है। The day after the establishment of the Jewish state in Eretz Israel, to be known as the State of Israel, on 14 May 1948, neighboring Arab armies जो हैं इन्होंने इन्वेड कर लिया former British mandate and fought the Israeli forces। हम देखते हैं कि जो ऑल पैलेस्टीन गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी वो इस्टेब्लिश की थी अरब लीग ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द अरब स्टेट्स। और 22 सितंबर 1948 में हमने देखा कि इजिप्शियन कंट्रोल एनक्लेव वो बन गया था गाजा। तो हम देखते हैं कि पैलेस्टीन ने बहुत सारी जो इनकी टेरिटरी है इसके रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी वॉर्स देखी हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। Though jurisdiction of the government was declared to cover the whole of the former mandatory Palestine, its effective jurisdiction was limited to the Gaza Strip। अब बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इसका जो जोग्राफिकल एक्सपेंस था वो काफ़ी लार्ज हुआ करता था, बट हम देखते हैं कि वो इनके हाथ से चला जाता गया और इनकी जो गवर्नेंस थी या फिर गवर्निंग टेरिटरी थी वो सिर्फ और सिर्फ गाजा स्ट्रिप पर ही रह गई। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को भी कैप्चर कर लिया था कुछ टाइम के लिए, और फिर सिनाई पेनिनसुला भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था इजिप्ट से। सिनाई पेनिनसुला आप देखेंगे तो वो रेड सी के साथ कुछ लगता एरिया है जो इजिप्ट में सिचुएटेड है। 15 नवंबर 1988 में इन अल्जीर्स यासिर अराफत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं अल्जीरिया के, और हम ये भी देखते हैं कि इनका एक नाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये चेयरमैन थे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने प्रोक्लेम किया कि वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ईयर आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ओस्लो अकॉर्ड इन 1993, जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है उसे फॉर्म किया गया इन ऑर्डर टू गवर्न एरियाज ए एंड बी, जो थे वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप।
अब स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को है, आज की बात करें तो इसे रिकॉग्नाइज करती हैं 138 ऑफ द 193 यूएन मेंबर्स एंड सिंस 2012 हैज हैड अ स्टेटस ऑफ अ नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट इन द यूनाइटेड नेशंस। अब बात करें, पैलेस्टीन मेंबर है ऑफ द अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, G77, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एंड मेनी अदर इंटरनेशनल बॉडीज। इनकी गवर्नमेंट की बात करें तो दिस इज अ यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, प्राइम मिनिस्टर है इनके मोहम्मद शतैर और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट वो है सालिम जरून, और इनके जो लेजिस्लेचर है उसे नेशनल काउंसिल कहा जाता है। वेल दिस वाज ऑल अबाउट पैलेस्टीन। इससे जुड़ा हुआ मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिस्टोरिकली हमारी इंडिया की यही फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को सपोर्ट करें अगेंस्ट इजराइल। और महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने एक बार कहा था कि जितना इंडिया इंडियंस का है उतना ही पैलेस्टीन पैलेस्टीनियंस का है। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थी पैलेस्टीन की फॉर इंडिया। बट हम ये देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रो इजराइल होती जा रही है। वेल इसके आगे क्या होगा, इसके अपडेट्स जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट दैट वी शुड मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस, डोंट फॉरगेट टू लीव द नेम ऑफ द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन and we will bring a dedicated video on that very soon. On that same note, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. It's a wrap.